हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर वीबीटी जिसको बोलते हैं। तो इस थ्योरी के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक, तो ये थ्योरी जो सबसे पहले पॉलिंग ने 1931 में दी थी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास में अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें एक मेटल होता है और उसके चारों तरफ लगे रहते हैं लिगेंड। ठीक है, अब ये मेटल क्या होता है, मेटल होता है सेंटर में, तो मेटल भी होता है, मेटल आयन भी होता है। तो ये सिद्धांत क्या करता है कि जो ये सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, इसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, बॉन्ड ज्योमेट्री तथा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है ये थ्योरी। ठीक, तो इन्हीं पॉइंट्स को पहले हम लिख लेते हैं। आप भी पेशेंस बनाकर रखिए, अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, एक एक पॉइंट को लिखते रहिए साथ के साथ। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बनाकर लिखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत पॉलिंग ने यह सिद्धांत पॉलिंग ने 1931 में दिया। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय पॉलिंग इन 1931। यह सेंट्रल मेटल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह सेंट्रल मेटल और या आयन, सेंट्रल मेटल या आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, बॉन्ड बंध जिसको बोलते हैं, बॉन्ड ज्यामिति को ज्यामिति बोलते हैं, तथा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स चुंबकीय गुणों के बारे में बताता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है या बताती है, थ्योरी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल के पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए आवश्यक खाली ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेंट्रल मेटल के पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए आवश्यक खाली ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। या फिर और खाली ऑर्बिटल भी कौन कौन से होते हैं, एसपीडी खाली ऑर्बिटल होते हैं, खाली एसपीडी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये क्या करता है, खाली एसपीडी ऑर्बिटल में ये हाइब्रिडाइज्ड होकर नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये खाली, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये खाली एसपीडी ऑर्बिटल संकरित मीन्स हाइब्रिडाइज्ड संकरित होकर समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक बनाते हैं। अब देखो एक पॉइंट यहां पर जरा ध्यान से समझो। यहां पर कहा कि सेंट्रल मेटल या आयन की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना, बॉन्ड, ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री वर्ड आया, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री डिसाइड होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे डिसाइड होगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होती है ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो एक टेबल बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ज्यामिति। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स संकरण। तो बनाते टेबल, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एक s, 2 में से एक s बचा हुआ एक p। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय कि सेंटर में मेटल होगा, इधर लिगेंड होगा, इधर भी क्या होगा? लिगेंड होगा। ठीक, उसके बाद में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, एक तो s का बचे 2 p के हो जाते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे? मेटल होगा और मेटल से 3 लिगेंड जुड़े होंगे, तो ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगल बन रहा है ना, तो एक ही प्लेन में ये तीनों के तीनों लिगेंड, तो ट्राइगो, और ये मेटल भी, तो ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के आते हैं। एक तो आता है sp3, जिसको अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। तो ये कुछ कैसा होता है? मेटल है यहाँ पर, एक लिगेंड ऊपर की तरफ, एक लिगेंड यहाँ पर, एक होता है आगे की तरफ लिगेंड और एक होता है पीछे की तरफ लिगेंड। ठीक है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय जिसको बोलते हैं। ये मेटल से बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, जैसे हमारे पास में मेथेन की संरचना होती है, ये टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है तो 4 पर ही एक और हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आता है जिसको बोलते हैं DsP2। देखो 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक तो D का, एक S का, बचे 2, वो किसके हो गए? P के। तो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास में ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। इसको हिंदी में बोलते हैं समतल वर्गाकार। ठीक है, ये क्या होता है? मेटल होता है, मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं? स्क्वायर टाइप संरचना बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मेटल से 4 लिगेंड स्क्वायर बनाएंगे। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। देखो ये जो वीबीडी थ्योरी है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती ही नहीं है, तो ये इस थ्योरी की डीमेरिट भी है। तो बाद में हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट भी पढ़ेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन आता है, एक तो आता है D2sp3। तो इसको अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। देखो इनर ऑर्बिटल का क्या मतलब है? अगर हमारे पास में d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज होता है, अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल, तो लिख देंगे अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज तो उसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। एक होता है sp3d2। देखो भाई, एक तो फिक्स हो गया s का, एक तो फिक्स हुआ s का, ये क्या कर दिया मैंने? sp3d2, एक तो फिक्स हुआ s का, 3 p के और 2 किसके? d के, तो 6 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हमारे पास में sp3d2 है तो देखो d बाद में आ रहा है ना, तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो d ऑर्बिटल है वो बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। अगर बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है,
डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, ये मेटल है, मेटल के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये एक प्लेन में है, ये कहाँ है, ये ऊपर की तरफ है, ये कहाँ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है कुछ ऐसी। अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, और जो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो अगर मेरे पास में यहाँ मेटल है, मेटल के साथ में कौन आ रहा है, लिगेंड, तो ये लिगेंड अपने लोन पेयर इस मेटल को डोनेट करेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। तो पॉइंट लिखते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है या बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि लिगेंड और भी हो सकते हैं ना, एक ही तो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अंदर वाली कक्षा के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अंदर वाली कक्षा के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा मेरे पास में 2s2 2p6 और यहाँ पर है 3s2 3p6 और 3d2। तो बॉन्ड बनाने के लिए ये डी वाले बाह्यतम कक्षा के ऑर्बिटल यूज होंगे, ये अंदर वाले नहीं होंगे। ठीक है, ये बाह्यतम कक्षा के यूज होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक, अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को लेक्चर में पहले पढ़ाया है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कंपाउंड कैसा होगा, बोलो। हाँ सही बता रहे हो आप, पैरामैग्नेटिक होगा ना, बहुत बढ़िया। तो यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तब वह पैरामैग्नेटिक होगा, मींस अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि आप ही बताओगे, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तब वह कैसा होगा बताओ, हाँ डायामैग्नेटिक, तब वह डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स का जब निर्माण होता है तो ये हुंड के नियम को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में हुंड के बहुलकता के नियम का पालन होता है। ठीक है, मीन्स पहले अगर मेरे पास में अगर डी ऑर्बिटल है तो सारों में क्या भरा जाएगा, पहले एक एक भरा जाएगा, उसके बाद में डबल पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये हुंड के नियम को फॉलो करेगा तभी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। मींस कहने का ये है कि सपोज करो अभी मेरे पास में क्या है, ये सिंगल ऐसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर D6 मानो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, कोई जैसे CO लिगेंड आने लगा, तो ये जो सारे सिंगल है ना, ये जो सारे सिंगल बैठे हुए हैं, इनको ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा,
ये इसको डबल कर देगा, ये वाला इसके साथ में चला जाएगा, ये वाला इसके साथ में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बनेगा कुछ ऐसा, ये तो डबल ही था, इसके साथ में ये आ गया डबल, और इसके साथ में ये वाला आ गया, तो यहाँ पर भी डबल। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है तो सिंगल को भी क्या कर देगा, पेयर कर देगा, जोड़ा बना देगा इनका भी। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन इंसान है, सिंगल भी नहीं छोड़ रहा किसी को, देख रहे हो। हाँ, समझदार हो तुम, बहुत खतरनाक हो। देखो अब ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड वाली कहानी को पढ़ते हैं, एक टेबल बनाते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की, तो उसको आपको याद करना है। आई निगेटिव, ये वीक है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, आई निगेटिव, बी आर निगेटिव, सी एल निगेटिव लिगेंड, एफ निगेटिव, ओ एच निगेटिव, H2O, NS3, NO2 निगेटिव, CN निगेटिव, CN निगेटिव, CO। तो देखो इसमें एक बात याद रखो, ये जो NH3 से CO तक वाले लिगेंड हैं, ये तो हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे या पेयरिंग करेंगे। ठीक है, और H2O से इधर वाले ये सारे कैसे हैं, वीक लिगेंड हैं, वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं कराएंगे, ये जो जैसा था सिंगल ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन ये बड़े बेचारे दयालु इंसान है ये सारे के सारे, ये क्या चाहते हैं, कोई भी सिंगल ना रहे, सब कैसे हो जाएं, पेयर्ड हो जाएं। ठीक है, तो भाई इसी चीज को देखो, इसको याद कैसे करोगे, याद कर लोगे ना बढ़ता क्रम, कैसे करोगे, देखो आई बाहर, कलियां फूल, ओहो वाटर, अमोनिया नाइट्रोसिन को, कैसे याद करोगे, एक बार बोलो मेरे साथ, आई बाहर आई बाहर कलियां फूल, आई बाहर कलियां फूल, ओहो वाटर, अमोनिया नाइट्रोसिन को। ठीक है, याद हो जाएगी ना। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो वीबीटी है, इसको अप्लाई करते हैं अष्टफल के यौगिकों में, कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे अष्टफल के जटिल यौगिकों में, अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में, जटिल यौगिकों में, अष्टफल के जटिल यौगिकों में धातु लिगेंड बंध, धातु लिगेंड बंध, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, देखो जो काम इस एग्जाम्पल में हो रहा है वही काम सारे एग्जाम्पल में होगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा CONS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास में कंपाउंड है, तो हमें बताना है कि ये कैसे कैसे कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन है और कितना ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो कैसे कैसे डिसाइड करेंगे। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये जो हमारे पास में सेंट्रल ये जो एटम है ना, ये जो मेटल है, इस मेटल के चारों तरफ ये कौन जुड़े हुए हैं, लिगेंड। तो हमें इस नंबर को देखकर पता चला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे, तो हमने माना इसको X+6 NH3 है और एक NH3 पर चार्ज होता है 0, बराबर मेटल के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, +3। तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +X = +3। तो CO कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो CO है ना, इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 3d7। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है CO3 पॉजिटिव, का मतलब ये है कि जो ये कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, मैंने यहाँ पर लिखा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन बनी हुई है, कक्षाएं बनी हुई है। ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये कौन सी, तीसरी कक्षा, और ये है चौथी कक्षा।
ठीक है, ये 4 कक्षाएं हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में, ये तीसरी में और यहाँ पर चौथी में। तो ये न्यूक्लियस ना इलेक्ट्रॉन को अपने फोर्स से बाइंड करे हुए है, जोड़े हुए है, ठीक है, बांधे हुए है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस न्यूक्लियस का फोर्स इस पर ज्यादा होगा या इस पर होगा ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ बना बाइंडली, किसके साथ स्ट्रांगली बाइंड होगा, इस पहली कक्षा वाले के साथ। तो इसके साथ तो वीक होगा ना। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने चाहूं तो पहले तो इसमें से ही निकलेंगे ना, जो वीकली बाइंड है, जो कमजोर तरीके से जुड़ा हुआ है भाई, उसी में से तो पहले जाएंगे। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पर मैंने लिखा एक 3s ऑर्बिटल है, एक 3p है, एक 3d है, उसके बाद में आता है 4s, तो पहले s वाले से जाएंगे, बाद में d से जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CO3 पॉजिटिव, कहने का मतलब देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे, उसके बाद में एक जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं ना, तो 2 यहाँ से और एक जाएगा इस डी वाले ऑर्बिटल से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CO3 पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s में कितना हो गया 0, 4s में तो 0 हो गया ना। देखो 2 तो यहाँ से चले गए, एक यहाँ से गया, तो यहाँ पर 6 ही तो बचेंगे। तो अभी हम इसको क्या लिखते हैं, CO3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव इन ग्राउंड स्टेट, CO3 पॉजिटिव को मूल अवस्था में लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं। तो देखो हमें ना इन अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है, केवल बाहर वालों से मतलब है। तो इसको लिखते हैं, इसके डब्बे बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास में 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और ये कितना 6। उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल है, 4s। अब देखो अगर 4th कक्षा है तो उसमें p भी होता है और d भी होता है, 4 में 4s 4p 4d होता है ना। तो हमने यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर 4p भी बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर लिगेंड है NH3। और अभी अभी हमने देखा था इस सीरीज में कि NH3 तो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। तो जब NH3 आएगा तो ये सारे जो सिंगल बैठे हुए हैं ना, इनके सबके जोड़े बनवा देगा, पेयर कर देगा। तो CO3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव विद 6NH3 लिगेंड। जैसे ही 6NH3 लिगेंड आएंगे तो ये जो 3D वाला है ना, 3D, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 4s, यहाँ पर कौन है 4p, 4p 4s 3d। तो इसका तो पेयरिंग है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में, ये चला जाएगा इसके साथ में, तो पेयरिंग हो जाएगी ना। तो यहाँ पर भी ये पेयरिंग हो गई। अब देखो ये 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो देखो थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल के ऑर्बिटल में, ऐसा ही तो है, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस मेटल को, मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में। तो क्या करता है, यहाँ पर इसने अमोनिया ने अपने लोन पेयर दिए और इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। ऐसे ही इस अमोनिया ने अपने लोन पेयर दिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। 6 लिगेंड है हमारे पास में। तो NH3 3 4 ये 5 और एक और है ना NH3, 6 लिगेंड आकर जुड़ गए। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 2 तो यूज हुए डी के, एक एस का और 3 किसके, पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भाई D2sp3, D2sp3। अब ये बताओ जो डी ऑर्बिटल है वो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है ना भाई। सुन, अभी जो 4th कक्षा है इसमें एक डी ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट है, मैंने लिख दिया 4d। क्या इस आउटर बाहर वाले डी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल यूज हुए हैं, नहीं ना। कौन से के यूज हुए हैं, इस अंदर वाले के यूज हुए हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, देखो अगर मेरे पास में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अभी अभी हमने लिखाया था ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, वो भी कौन सी, अंदर वाला डी यूज हुआ है तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। यहां पर लिखेंगे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। तो देखो अभी एक बात बताओ मुझे, इसको देखकर बताओ क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 0। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है
मतलब n की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर मैं इसका, तो कैसा होगा बताओ, ये होगा पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, डाया ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो अगर हमसे कोई इसकी म्यू की वैल्यू फाइंड करवानी चाहे तो म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर द रूट n इंटू n प्लस 2 बराबर n की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। अब अगर हमसे कोई इसकी ज्योमेट्री बनवाना चाहे तो कैसी होगी, देखो ऑक्टाहेड्रल तो हम जानते हैं, अभी अभी तो हमने पढ़ा था कैसे होता है भाई। मेटल होता है, मेटल के चारों 6 लिगेंड, मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। तो कैसे, देखो अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास में मेटल है, और मेटल कौन है, मेटल है हमारे पास में कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है। तो उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6, और 6 लिगेंड कौन कौन से हैं, NH3 लिगेंड हैं, NH3, 2 3 4 5, और ये कौन सा, छठा लिगेंड है। तो ये क्या है, देखो ये जो लिगेंड है ना, इसमें से ये 4 तो हैं एक प्लेन में, 4 तो हैं एक प्लेन में, बाकी के एक है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और एक है नीचे की तरफ। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने कल डी ऑर्बिटल पढ़ा था ना एक्सिस से। देखो ये मेरे पास में सेंटर में कौन बैठा हुआ है, कोबाल्ट मेटल बैठा हुआ है, एक इधर जा रहा है लिगेंड अमोनिया, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 तो ये हो गए, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो ये चारों तो हमें दिख रहे हैं एक ही प्लेन में, और ये एक ऊपर की तरफ है, ये एक ऊपर की तरफ है। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये चारों ही प्लेन में रहेंगे, अभी हम दूसरा भी प्लेन डाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ से इस वाले प्लेन को डालूं यहाँ से, तो ये भी तो प्लेन में है ये चारों, अब ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो ये मैंने जो डॉट डॉट करके जो लाइन दिखाई है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लेन फिक्स नहीं है। ये जो डॉट डॉट करके मैंने लाइन दिखाई है, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लेन फिक्स नहीं है, प्लेन दूसरा भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है, प्लेन ये वाला भी बन सकता है, फिर एक इधर हो ये हो गया, एक इधर ये हो गया, ठीक है, समझे या नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना था, इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज था, सॉरी लाइन जरा सीधी कर लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज था हमारे पास में 3 पॉजिटिव। तो ये इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री आई कैसी है, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इतना समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अभी कहानी को आगे लेकर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को सोल्व करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को सोल्व करते हैं। देखो एक और बात, अगर इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा। एक और बात लिख लेना, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन, लो स्पिन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है FeH2O का होल 6, और इस पर चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव। बिल्कुल सेम तरीके से एग्जांपल को सोल्व करना है, ठीक है। बस इसमें एक बात देखो, ये जो H2O है, ये H2O वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक है ना, अभी अभी तो आपने टेबल लिखी है वीक लिगेंड है। तो क्या ये पेयरिंग कराएगा, नहीं कराएगा जी, पेयरिंग बिल्कुल नहीं कराएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बेसिक्स, सबसे पहले ये जो मेटल है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो हमने माना X+6H2 है, और H2O पर चार्ज कैसा है, 0, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2, तो X ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। तो Fe है ना इस कॉम्प्लेक्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस करना है। तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, हमने इसको लिखा 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है, यही तो है, ठीक। अभी हमसे कहा क्या है Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमें तो पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कक्षा में से जाएंगे, अंदर वाली में से तो नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, बाह्यतम में। तो Fe2 पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, F1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s में क्या हो जाएंगे 0, और 3d में कितने 6, और यहाँ पर कौन है 4s 0। तो अभी हम इसको Fe2 पॉजिटिव इन ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास में कौन सा ऑर्बिटल, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा हमने कौन सा 3d 3d ऑर्बिटल,
उसके बाद में कौन आएगा 4s, फिर कौन 4p, 4p, और 4 में एक और ऑर्बिटल होता है कौन सा, जिसको बोलते हैं d ऑर्बिटल, तो ये कौन सा है 4d। तो इसमें ये जो हमारे पास में 3d ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक है, अब जब ये इस Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ में H2O लिगेंड आता है तो लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव विद H2O भी कितने 6 H2O लिगेंड, 6 H2O लिगेंड के साथ में जब होता है तो देखो H2O ना ये वीक लिगेंड है, तो सीधी सी बात है भाई पेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा। डू यू नो, जानते हो ना वीक लिगेंड है। तो भाई इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 है ना। तो जब H2 आएगा तो पेयरिंग तो बिल्कुल नहीं कराएगा जी, ये ऐसे सिंगल के सिंगल बैठे रहेंगे। तो पहला H2O क्या करेगा इस वाले S में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, फिर दूसरा इसमें डोनेट करेगा, तीसरा यहाँ पर डोनेट करेगा, चौथा इसमें डोनेट करेगा, पांचवा यहाँ पर डोनेट करेगा और छठा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा। ठीक है जी। अब देखो इसमें कितने यूज हुए 1s 3p और 2 कौन से d, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d2, sp3d2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आया प्यारे बच्चों sp3d2, sp3d2। अच्छा ठीक, अभी ये बताओ मुझे इसमें देखो एक d ऑर्बिटल ये है एक d ऑर्बिटल ये है, तो कौन सा वाले d ऑर्बिटल के ऑर्बिटल यूज हुए हैं बॉन्ड बनाने में, बाहर वाले के ना, आउटर ऑर्बिटल। इनर तो ऐसा का ऐसा ही है, बाहर वाले के यूज हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे आउटर। इसको पेंसिल को क्या हो रहा है चल क्यों नहीं रही है, आउटर एक मिनट, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अभी देखो अब फिर हमसे बात पूछी जाती है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, तो भाई काउंट करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 सिंगल हैं देख रहे हो। तो अनपेयर्ड क्या कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी 4। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बताओ ये पैरा होगा या डाई, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर हमसे कोई इसके म्यू की वैल्यू फाइंड कराने लगे तो क्या हो जाएगी, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 6 अंडर द रूट, तो आ जाएगा अंडर द रूट 24। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आएगी इसकी 4.90 बोहर मैग्नेटॉन, 4.90 बोहर मैग्नेटॉन, यही तो यूनिट होती है ना इसकी। ठीक है, इतना समझ आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई जरा देखो, अभी हमने ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ लिया जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो बनता है हमारे पास में टेट्राहेड्रल और एक बनता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल एक बनता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इतने को देख लीजिएगा। नेक्स्ट बाकी का वीबीटी का पार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।